दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के दुर्लभ दृश्य। 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक आयोजित इस महा महोत्सव में मुख्य रूप से परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी का ससंग पावन सानिध्य तो रहा ही, साथ ही अनेक आचार्य आर्यिकाएं एवं त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति भी रही। इस कार्यक्रम की पिछली 2 कड़ियों में हमने आपको भगवान की गर्भ और जन्म कल्याणक के दृश्यों से रूबरू कराया था। आज आप देखने जा रहे हैं तप कल्याणक के मनोहारी दृश्यों को। तप कल्याणक के मंगल अवसर पर प्रातःकाल सर्वप्रथम भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। इस दौरान सौधर्म इंद्र आदि सभी इंद्रों ने भक्ति भाव के साथ जिन प्रतिमाओं पर निर्मल जल की धारा छोड़ते हुए अपना जीवन निर्मल कर लिया। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि केला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधवर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु निवन्ने। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में परम मम मम तम 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 क्लीं 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 राम राम क्लीं क्लीं राव राव जीवन को मते मते सर्वौषधि सेवन करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन चंद्र पुष्प के सरस्वती को सदा फलाए और मंगल गाने वाला ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। कृष्णान निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिथित गुण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र मिलते को। ओम राम ह्रीं रूम राम राम नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय पूर्ण कलश जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन चंद्र पुष्प के सरस्वती को फलाए और मंगल गाने वाला ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को गीता है सौभाग्य कार जिन बिंब बिले हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों की है नाथ आप गुण स्वरूप दिस व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जाम जाम जीम 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 द्राम द्राम जीम जीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन मिले प्रणाम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन चंद्र पुष्प के सरस्वती को फलाए डबल मंगल गाने वाकुल जिंदगी जिन्नात महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। ओ प्रभु आरती करने से सब आरती करते हैं, प्रभु आरती करने से सब आरती करते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन कलदन पुष्प के जन सुदीप सुलोक फलार्घ के कवल मंगल गाने रमाकुल जिन कहीं जिन नाथ महामूल्य। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंगा मुझे निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन गुण कस्य नफसे ज्ञानी नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तन गुल पुष्प के सरसों की खुशबू गुलाब के धवल मंगल गानी रवा कुले जिन गहे जिन रात महमयजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से भगवान की पावन शांति धारा की गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा शिव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचित्र विसंगस्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा के प्रमुख पात्र श्रीमती अनीता अनिल कुमार जैन भगवान के माता पिता प्रिय बिहार दिल्ली निवासी परिवार से सौधर्मेंद्र श्रीमती अर्पिता अध्यात्म जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी परिवार से यज्ञ नायक श्रीमती अनामिका अनुकुंज जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से यज्ञ नायक श्रीमती शालिनी नीतीश कुमार जैन लखनऊ सपरिवार से कुबेर इंद्र श्री विवेक जैन सीवान वाले दिल्ली निवासी परिवार से ईशान इंद्र श्री सुरेश चंदी जैन सौ शकुंतला जैन श्री सौ सपना जितेंद्र लोहाड़े खंडवा निवासी परिवार से सानत कुमार इंद्र श्री राजीव जैन ये दिल्ली निवासी परिवार से महेंद्र इंद्र अभय कुमार जी कन्हैया लाल जी डोटिया मुंबई निवासी परिवार से प्रमुख इंद्र श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन युक्ता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चित्रित प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री आनंद जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से श्री जिंदा जैन श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासी परिवार से श्री आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से श्री जितेंद्र कुमार जी छाबड़ा वासिम निवासी परिवार से श्रीमती मनोरमा जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन विकासपुरी दिल्ली निवासी परिवार से श्री विनोद जैन सीवान निवासी परिवार से श्री अरिंदय जैन इंदिरा नगर लखनऊ निवासी परिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री कैलासन जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संगमती परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन। शांति धारा उपरांत आजिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनादि जन्मभूमि अयोध्या, आदि तीर्थ अयोध्या। यहाँ पर जो भगवान ऋषभदेव मूल नायक विधि नायक और चक्रवर्ती भरत आदि 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्र, उनकी ब्राह्मी सुंदरी कन्याएं और 30-24 भगवान तीर्थंकर, इन सबका यहाँ पर ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। आज कल आपने भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया है, आज दीक्षा कल्याणक महोत्सव होगा। आप ध्यान में रखेंगे, अपनी संस्कृति का ये नियम है। आदि पुराण महापुराण के अनुसार सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर भगवान का नामकरण करता है, सुमेरु पर्वत पर भगवान का नाम रखता है। भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर स्वामी आदि। आप ध्यान में रखें कि तीर्थंकर भगवंतों का नाम कभी भी प्रतिष्ठा में बदला नहीं जाता है। अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार
जो नाम जन्म में इंद्र रखते हैं वही नाम गृहस्थाश्रम में कुमार अवस्था में रहता है। आदि आप ध्यान में रखें, ये नहीं है कि बचपन में नाम रखा शांति और फिर शांति कुमार, फिर राज शांति महाराज, फिर शांतिनाथ, ऐसा नहीं है। आप ध्यान में रखें, जो नाम इंद्र सुमेरु पर्वत पर रखते हैं वही नाम हमेशा रहता है। दीक्षा में भी नाम बदला नहीं जाता है, उसमें सागर आदि कुछ नहीं लगाया जाता है। नाथ, जगत के नाथ, जन्म से ही वो नाथ ही है। शांतिनाथ, आदिनाथ, ऋषभदेव आदि जन्म से ही है। इस बात को सब लोग ध्यान में रखना। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में महापुराण के आधार से और गुरु परंपरा से मैंने आपको बताया है। इसके अनेकों प्रमाण हमने निकाल कर दिए हैं लोगों को कि जन्म से ही उन्हें भगवान कहा है। भगवान जन्म से ही आप चिंतन करें कि जन्मते ही सौधर्म ने जो आकर के असंख्य देव परिवार के साथ नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, नगरी भी पूज्य बन जाती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनके जन्म से नगरी पूज्य बन गई, गर्भ में आने के पहले से ही नगरी पूज्य बन गई। माता पूज्य हो जाती हैं, उनकी पूजा करते हैं। देव पिता पूज्य हो जाते हैं, उनकी पूजा होती है। मध्यात्माओं, बाल्यावस्था में जो नाम रहता है वही नाम राजावस्था में और वही नाम दीक्षा में रहता है। शांतिनाथ तो शांतिनाथ ही है, आदिनाथ तो आदिनाथ ही है, ऋषभदेव तो ऋषभदेव ही है। एक बात है ध्यान में रखें। दूसरी बात, सभी प्रतिष्ठाचार्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए और आप श्रावकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो सौधर्मराज बनते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार दीक्षा कल्याणक में अंक न्यास विधि आदि नहीं की जाती है। सब केवल ज्ञान की विधि है। कल केवल ज्ञान कल्याणक में अंक न्यास आदि होंगे। आप ध्यान में रखना, दीक्षा कल्याणक में अंक न्यास आदि विधि और संस्कार मालारोपण आदि विधि, ये सब केवल ज्ञान कल्याणक की विधि है। दीक्षा कल्याणक में केवल भगवान को स्वयं दीक्षित होते हैं। भगवान तो स्वयं जाकर के और पंचमुष्टि के रोज करके और ओम नमः सिद्धम कह करके दीक्षा ले लेते हैं। इसलिए उनके कोई संस्कार, मूर्ति पर भी कोई संस्कार, 28 मूल गुण के संस्कार नहीं किए जाते। ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवंतों के 28 मूल गुण नहीं माने गए हैं। उनके एक सामायिक चारित्र में सब गर्भित हो जाते हैं। एक सामायिक चारित्र में सब मूल गुण, सारे सब गुण संगर्भित हो जाते हैं। अलग अलग मुनियों के समान, जैसे आज मुनि की दीक्षा में 28 मूल गुण के संस्कार होते हैं, हरिकाओं की दीक्षा में संस्कार होते हैं, क्षुल्लक की दीक्षा में संस्कार होते हैं, ऐसे उनके संस्कार कोई नहीं करता है। न इंद्र करता है, न कोई गुरु करते हैं, वो स्वयं दीक्षित होते हैं। आप ध्यान में रखना, यही सब विधि आज आपको मध्याह्न में दिखाई जाएगी दीक्षा कल्याणक में। बंध्यात्माओं, आगम के परिप्रेक्ष्य में और जो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से जो हमने पाया है आगम में, और जो गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से जो पाया है वही मैं आपको सुना रही हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तीर्थंकर भगवान, उनकी विशेषता कुछ अलग ही होती है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा का होना, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही इंद्राणियों द्वारा, देवियों द्वारा माता की सेवा होना। माता को कोई कष्ट नहीं है, एक नियोग, उनकी आराधना। वो देवियाँ आकर माता की आराधना करती है, न कि सेवा, वो तो औपचारिकता है। माता को कोई कष्ट नहीं होता है।
न कोई उन्हें गर्भ में पीड़ा होती है, न प्रसव में पीड़ा होती है, और न किसी प्रकार से त्रिवली भंग होती है, न पेट बढ़ता है। वो जैसी की तैसी माता पुण्यशालिनी तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता, उसका पुण्य अपने आप में महान होता है। आर्यिका श्री के मंगल उपदेश के बाद एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। चंदा से चांदनी चमके, सूरज से रोशनी धमके। चंदा से चांदनी चमके, सूरज सी रोशनी दमके। हमारे प्रभुवर हमारे प्रभु बने ऐसे हैं, हमारे प्रभु बने ऐसे हैं, हमारे प्रभु बने। जन्म कल्याणक महोत्सव इंद्र सत मिलकर करे। सूर्य शिखर पर तीर्थंकर तीर्थंकर के जन्म कल्याणक जगे हम भाव से। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याणक समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापना। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याणक समूह अत्र मम सन्निधो भव वसट सन्निधिकरणम स्थापना। जय हो जय हो जय हो। कार्यक्रम परिसर भक्तों से खचाखच भरा था। बड़ा ही भव्य दृश्य था। यहाँ भक्तों की भीड़ को देखकर ही इस आयोजन की भव्यता का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कहना, ओ देखो जन्म कल्याणक की बेला पे हर साए ये मंडल, हर दिल दीवाना हो गया। सारे नगर में हल्ला हो गया। क्या कहना क्या कहना, सारे नगर में हल्ला हो गया। क्या कहना क्या कहना, कसा चाहती है वो छीना कभी भी। इसी हेतु से नीर लाया प्रभु जी। जजु जन्म कल्याण तीर्थंकरों के, करूं जन्म साफल्य मुझ सौंप के पाके। माता के हल्ला हो गया। क्या कहना क्या कहना, सारे नगर में हल्ला हो गया। क्या कहना क्या कहना। वीतरागी सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी देव का गुणगान करना, पूजन करना बड़े ही पुण्य का कार्य है, और जो भक्त इसे करता है वो मोक्ष मार्ग की ओर चलने लगता है। ऐसी पावन भावना को मन में धारण कर भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना की। जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्यां पार्श्वनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला त्रयोदश्यां श्री महावीर जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पूजन के बीच आर्यिका श्री चंदनामती माता जी ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। यह पुण्य श्रेय हमारे नीतीश कुमार जी जैन, जो लखनऊ निवासी हैं, इनके परिवार की ओर से भगवान भरत की ये सुंदर ग्रेनाइट की खड्गासन प्रतिमा विराजमान की गई हैं। जिन मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो आप अयोध्या के मंच से, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से भगवान भरत, देखो जरा तालियां बजाओ सब लोग। चलो भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देखो स्वामी जी ने बहुत सुंदर, इतनी शीघ्रता में भगवान भरत
के पास में परमानेंट सीढ़ियां और अभिषेक करने का प्लेटफॉर्म बना दिया है। कल ही बन करके तैयार हुआ है। सारा अयोध्या का सब काम ताजा ताजा काम है, समझे नीतीश? सब ताजा ताजा काम है। और भगवान भरत आज चक्रवर्ती भरत के रूप में अयोध्या की धरा पर विराजमान है। 101 पुत्रों का जो मंदिर बन रहा है उसमें भी भरत भगवान, बाहुबली भगवान, अनंतवीर भगवान, वृषभसेन भगवान, सभी भगवान 101 पुत्र उसके अंदर पद्मासन प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। तो अब अयोध्या में आप 2 जगह भगवान भरत की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। और एक कटरा मंदिर है। सभी भक्तों को ध्यान रखना है कि यहाँ गांव में पुराना, सबसे पुराना मंदिर है कटरा दिगंबर जैन मंदिर। वहां पर भी आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने सन 1952 में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, आपकी अयोध्या के अंदर आचार्य देशभूषण महाराज ने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की थी। और उस समय ज्ञानमती माता जी 18 साल की उम्र में थी और उस पंचकल्याणक में श्री देवी बनी थी। जब लोग ज्ञानमती माता जी की, श्री देवी की, और श्री देवी बनी थी। और उस समय देशभूषण महाराज जी, ज्ञानमती माता जी और उस समय के पधारे हुए सभी भक्तों ने साक्षात आकाश मार्ग से आते हुए इंद्रों को देखा था, समझे? साक्षात इंद्र उस समय अयोध्या की धरती पर आए थे। और तब देशभूषण महाराज ने कहा था, आज भी ज्ञानमती माता ही बताती हैं कि उन इंद्रों की टोलियों को हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उस मंदिर के दर्शन भी जरूर करना। और 5 भगवान की जन्मस्थली के जो टोंक हैं, जिन्हें कहीं नसिया जी भी कहते हैं, उन मंदिरों पर केवल चरण थे। उन चरणों के स्थान पर विशाल चिन्ह मंदिर बन गए हैं, जो आज अपनी जन्मभूमि के गौरव को वृद्धिंगत कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव की टोंक कैलाश चंद जी आदि जैन अध्यात्म जैन सराफ चौक लखनऊ की ओर से सन 2010 में मंदिर बनाया गया। भगवान अजितनाथ की टोंक पर श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, अरिंजय, अमित, अभय, इन परिवार की ओर से, जो स्वामी जी के चाचा जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने अजितनाथ भगवान की टोंक पर 3 मंदिर बनाए हैं। एक अजितनाथ भगवान के चरण का, एक अजितनाथ भगवान की प्रतिमा का, और उसके बाजू में 24 भगवान की चरणों का। वे भी यहाँ पर इंद्र बनकर के अरिंजे बैठे हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान अभिनंदन नाथ का भी जन्म स्थान है। उनका उस मंदिर का निर्माण श्री कोमल चंद जी जैन परिवार ने, कोमल चंद जैन, पप्पी जैन आदि उनके सुपुत्रगण जो महमूदाबाद के हैं, वो भी स्वामी जी की मौसी के नाती हैं। उन्होंने उस मंदिर का पूरा निर्माण करके पंचकल्याण कराया है। ऐसे उस परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान सुमतिनाथ, भगवान अनंतनाथ के जिन मंदिर की पंचकल्याण प्रतिष्ठा और मंदिर बनाने का शुभ श्रेय प्राप्त किया श्री छोटी सा प्रद्युम्न कुमार, अमरचंद, हेमचंद, नेमचंद जैन टिकैत नगर वालों ने, वे भी यहाँ के महामंत्री हैं अमरचंद जी जैन, और उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान सुमतिनाथ इतने चमत्कारिक रहे कि 4 पंचकल्याणक में ज्ञानमती माता जी नहीं आई, और सुमतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक सन 2019 में हुआ। बीरबल जी अतुल कुमार जैन परिवार टिकैत नगर का है। इन्होंने उस जिन मंदिर का
निर्माण किया, पंचकल्याण किया, उसमें ज्ञानमती माता जी हम सब लोग 2019 में पुनः अयोध्या की धरती पर आए। उस परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह भगवान भरत बाहुबली की एक टोक है कि उनके जन्म स्थान को बताने वाला, तो वह श्रीमती शांति देवी राजकुमार जैन, सुशील जैन, पवन कुमार, वीर कुमार, अजय कुमार जैन, डालीगंज लखनऊ की ओर से, जो स्वामी जी की सबसे बड़ी बहन अर्थात ज्ञानमती माता से छोटी और कैलाश चंद जी से भी बड़ी बहन, उन्होंने उस टोक का निर्माण कराया। ये सब पुण्यात्मा भव्य जीव हैं और इन्होंने पूर्व जन्मों में खूब पुण्य किया कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर इनको पत्रम पुष्पम समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप दूर दूर से अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में आज सबसे वयोवृद्ध के रूप में जहां अवध की जन्मी ज्ञानमती माता जी यहाँ पर अवध की जन्मी हुई है और यहाँ जन्म से क्या गर्भ से ही आती रही हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी इस प्रांत की सबसे बुजुर्ग और सबसे प्राचीन साध्वी भी हैं। और सबसे बुजुर्ग श्रावकों में मैं समझती हूँ 85 साल के आज हमारे कैलाश चंद जी भी यहाँ पर विद्यमान है। आज बड़ी माता जी और उनके साथ में उनके गृहस्थ अवस्था के कैलाश चंद जी भाई, सुभाष चंद जी और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ये तीनों भाई यहाँ पर, भले ही रविंद्र कीर्ति जी ने घर छोड़ दिया लेकिन घर वालों ने माता जी को तो नहीं छोड़ा। तो सब भाई बहनों के साथ आप सब भगवान ऋषभ देव के वंशज बन करके ज्ञानमती माता जी के परिवार के लोग, वंश परंपरा के सब लोग बैठ करके और इस पूजन को कर रहे हैं। मैं किस किस की बात कहूँ, संघपति अनिल कुमार जी का परिवार से भी ज्यादा हमारा घनिष्ठ संबंध है। एक व्यक्ति, एक युवा यहाँ पर आया है, राजीव जैन, जरा आकर के सामने शकल दिखा दें सबको। राजीव जैन, डॉक्टर कैलाश चंद जी जैन राजा ट्वाइब, जो 50 साल पहले ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली गई और उस दिन से ये परिवार जुड़ा और आज उनके पौत्र हैं ये सुभाष चंद्र जैन, राजा रानी पॉलीमर्स के सुपुत्र राजीव जी जैन। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? नीलम जी जैन। आज अयोध्या में आकर मैं समझती हूँ बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे होंगे। राजीव जी, आपको जानना है कि वही दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जिसकी स्थापना के फाउंडर अध्यक्ष आपके दादाजी कैलाश चंद जी बने थे, आज उस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में निर्मित कार्यालय और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के माध्यम से ही अयोध्या के अंदर इतना बड़ा कार्य हो रहा है। प्रवचन उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम बाल क्रीड़ा का मंचन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने इस दौरान तीर्थंकर बालक के साथ भांति भांति के खेल खेले, जिसे देखकर उपस्थित जन समूह ने खूब तालियां बजाईं और जय जयकार की। के
बाल क्रीड़ा के बाद छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्गपुरी में, पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्गपुरी में, कहना इंद्र से के चलो मध्यलोक में, कहना इंद्र से के चलो मध्यलोक में, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। मध्यलोक में श्री जिनवरों के नाथ जन्मे हैं, मध्यलोक में श्री जिनवरों के नाथ जन्मे हैं, उनके माता पिता और तीनों लोग हर्ष हैं, उनके माता पिता और तीनों लोग हर्ष हैं, मध्यलोक में श्री जिनवरों के नाथ जन्मे हैं, जोरदार तालियां। माता पिता और तीनों लोग हर्ष हैं, हाथी लाओ घोड़ा लाओ चलो बैठ के, हाथी लाओ घोड़ा लाओ चलो बैठ के, कहना इंद्र से के चलो मध्यलोक में, कहना इंद्र से के चलो मध्यलोक में, ओ पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। इस प्रस्तुति के साथ ही तब कल्याणक की घटनाओं का मंचन किया जाता है, जिसमें युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक एवं अन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। उनका विवाह कर देते हैं रानी यशस्वती और सुनंदा के साथ, और ये राज्य उनको देने के लिए राज्याभिषेक का मन में विचार करते हैं, और जैसे ही विचार करते हैं वैसे ही देश देशांतरों में ये खबर भिजवा दी जाती है कि भगवान ऋषभ देव का राज्याभिषेक होना है। तो सौधर्मेंद्र एवं 32,000 मुकुटबद्ध राजा सभी अपने अपने क्षेत्रों से प्रस्थान करें और महाराजा नाभि राय के आतिथ्य को स्वीकार करें। संजय क्या था हेलो कि भगवान का 83 लाख वर्ष पूर्व राज्य में समय निकल गया, और तब इंद्र ने यहाँ पर जो कुछ प्रस्तुत किया था वो आने वाला है। अभी आपने एक सुंदर भाव देखा, पंखिड़ा तो उड़ के जाना स्वर्गपुरी में, कहना इंद्र से कि चलो मध्य लोक में। अब जरूर पंखिड़ा पहुंच गया होगा स्वर्गलोक के अंदर, और उन्होंने इंद्र को संदेश दे दिया है। तो सौधर्म इंद्र को महाराजा नाभि राय के दरबार में अब आमंत्रित कर लीजिए। जैसे ही मध्य में महाराज नाभि राय ने विचार किया, उधर स्वर्गों में सौधर्मेंद्र को तत्क्षण पता चल गया, और सौधर्मेंद्र भेंट महाराज नाभि राय के समीप पहुंच रहे हैं। सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के साथ भेंट लेकर महाराज नाभि राय के पास पहुंचते हैं। सावधान होशियार, स्वर्ग सची इंद्राणी के साथ पधार।
इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे, हे इंद्र राजा धरती पे धीरे चालो रे, इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। इस दौरान देश देशांतर के राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप अनेकों सामग्रियां भी भेंट की जाती हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार करें और भेंट स्वीकार करें। अपनी भेंट यहाँ रख दीजिए। राज दरबार चलो सब तैयार चलो, चलो एक बार चलो राज दरबार चलो, सब एक बार चलो। आपको जाए प्रभु भक्ति में ही, कितनी पावन है अयोध्या की जमीन। चलो दरबार चलो, चलो एक बार चलो, सब तैयार चलो। आइए घुटने टेक के नमस्कार, भेंट रखिए, घुटने टेक के नमस्कार कीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। पधार रहे हैं। महाराजा तीर्थंकर आदिनाथ ने अपने शासन काल में धर्म प्रभावना करते हुए प्रजा को न्याय से जीना सिखाया। वाराणसी में एक अकम्पन नाम के महामंडलिक राजा को बनाया। 4 महामंडलिक राजाओं का भी यहाँ चयन कर लीजिए। समझे पंडित जी? वाराणसी के अकम्पन राजा थे और 4 महामंडलिक राजा भगवान ऋषभ देव ने बनाए थे। उनको भी यहाँ पर धीरे धीरे चले आ रहे हैं सभी राजा महाराजा। ये स्वर्ग से आए हैं, हाथों में भेंट लाए हैं। ये स्वर्ग से आए हैं, हाथों में भेंट लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, राज सभा में आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, हाथों में भेंट लाए हैं। चलो चलिए अयोध्या नगरिया को, चलो चलिए। वे अपने पुत्र तीर्थंकर ऋषभ देव को राजा बनाने जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में अपने महल में पधारे, राज दरबार में पधारे राजा रानियों को वे अपनी ओर से एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट देने वाले हैं। माता के 16 स्वप्न हैं, उसमें 5 प्रथम पद वाले भगवान ऋषभ देव, भरत, बाहुबली और ऋषभ सेन और अनंत वीर, ऐसे 5 प्रथम पद को प्राप्त महान आत्माओं के उसमें चित्र हैं। ब्राह्मी सुंदरी हैं, गणिक। उनके जीवन काल के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था।
तब सौधर्म इंद्र ने एक दिन अल्पायु वाली नीलांजना नामक अप्सरा को राज दरबार में नृत्य करने के लिए भेजा, जिसकी नृत्य देखकर महाराज को वैराग्य हो गया। बंद करो। ओम। भगवान ऋषभदेव, सभी बंद करो इसे। भगवान ऋषभदेव इन क्रियाओं को देख रहे थे। देखने वालों को ये नहीं पता लगा कि एक नीलांजना की आयु समाप्त हो गई और इंद्र ने अपनी विक्रिया से दूसरी नीलांजना हूबहू बिल्कुल वैसी ही नीलांजना प्रस्तुत कर दी। लेकिन भगवान जो कि तीर्थंकर बनने वाले हैं और भगवान मोक्ष लक्ष्मी को वरने वाले हैं, उन्होंने तत्क्षण उस जान लिया उसको और संसार को क्षण भंगुर जान करके इस संसार से वैराग्य हो गया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और जैसे ही भगवान को वैराग्य होता है, भगवान चिंतन करते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है, किस प्रकार से आयु समाप्त हो जाती है और व्यक्ति चला जाता है इन भोगों को भोगते हुए। तो भगवान को वैराग्य होते ही लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य की अनुशंसा करने के लिए, भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं लोकांतिक देव। जय हो, जय हो, जय हो, जय। लोकांतिक देव पालकी की बोली करा दो। चलिए, जब तक लोकांतिक देव आ रहे हैं, 4 पालकी उठाने वाले राजाओं के लिए बोली हो रही है। पंडित सत्येंद्र जी। वैराग्य होने के बाद महाराजा तीर्थंकर आदिनाथ अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर दीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं। इस अवसर पर स्वर्ग लोक से लोकांतिक देव आकर प्रभु के वैराग्य की सराहना करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, भगवान जय हो, की। जय हो। नमोस्तु भगवान। सारस्वत आदि तीर्थंकर, आपने जो दीक्षा लेने का विचार बनाया है वह बहुत उत्तम है। आपकी जय हो। हे युग पुरुष, जिस प्रकार आप राज्य अवस्था में ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने से आप सर्वश्रेष्ठ महारूप महापुरुष के रूप में भी जाने जाएंगे। जय हो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे नाथ, आज हम सब आपके दीक्षा कल्याणक में भाग लेकर धन्य हो गए। भगवान, हम तो केवल आपकी प्रशंसा ही और स्तुति कर सकते हैं।
ना कि आपको संबोधन। हम लोग तो आपसे संबोधन प्राप्त करने की प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। जय हो भगवान, आपकी जय हो। युग के अवतार भगवान प्रथम भगवान आदिनाथ अब आप स्वरूपी अलंकारों से तपस्वी रूप अलंकारों से सुसज्जित हो रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, आपके वैराग्य से अब न जाने कितने भव्य प्राणियों का उद्धार होने वाला है। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप स्वयं ज्ञानवानी होने से संभूत कहते हैं। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग जो आपके वैराग की अनुमोदना कर रहे हैं, सो यह हम लोगों का नियम है। हे युग सृष्टा, विश्व के सभी प्राणी मोह रूपी अंधकार में सोए हुए हैं। उन्हें ज्ञान प्रकाश देकर मुक्ति मार्ग में ले चलने वाले उनके नेता आप ही हैं। अतः मेरा आपको शत शत नमन। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों द्वारा सराहना करने के पश्चात भगवान आदिनाथ वन की ओर गमन करने का निश्चय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता राजा नाभिराय और मरुदेवी प्रयत्न करते हैं कि वे राजपाट छोड़कर ना जाएं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ। मेरे लाल नाजों से तुम्हें पाना, पलकों की छाया में इतना भी जादू किया, रोके बुलाऊं तुझे, इतना ना तरसाओ, इतना ना तड़पाओ। ओम नमः, ओम नमः। अब भगवान जी विराजमान हो चुके हैं सिद्धार्थ पालकी के अंदर, और मनुष्य लोग सोचते हैं भगवान हमारे बीच में 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य किए हैं, यहीं पर रहे हैं। अब हम भगवान को दीक्षा बंद तक पहुंचाएंगे। और इधर सौधर्म इंद्र क्या कहता है, सुनिएगा। पालकी पहले हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी राजा आदिनाथ रुकते नहीं और वन की ओर गमन करने का निश्चय कर लेते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। हे महानुभावों, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, मैंने जन्म कल्याणक मनाया, और पालकी तो मैं ही उठाऊंगा। तब इंद्र एवं मनुष्यों में पालकी को लेकर विवाद छिड़ जाता है कि उनकी पालकी कौन उठाएगा। हम पालकी उठाएंगे, हमारा अधिकार है, क्योंकि भगवान हमारे साथ पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। भगवान हमारे साथ रहे, हम भगवान के तो हम भी शासन में आगे रहते खेले हैं, और भगवान को बचपन से लेके यहाँ तक हमने देखा है। कितने 83 लाख कितने माता जी हैं, वर्ष बताए उतने वर्ष। हाँ, कुछ भी हो, पालकी हम उठाएंगे। नहीं, हम उठाएंगे। चलिए देखिए, अब निर्णय हमारे बीच में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य श्री और गंडी माता जी विराजमान है। चलो भाई, वहीं फैसला चलो, अब तो वहीं चलो 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 वहीं पे फैसला करा लेंगे। आचार्य महाराज जय हो, जय हो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ऐसे में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज इस समस्या का समाधान करते हैं। आप बताएं भगवान, इस पालकी कौन उठाएगा? देवों के द्वारा भगवान के गर्भ कल्याणक के पूर्व से रत्न वृष्टि की गई, गर्भ कल्याणक मनाया गया, जन्म कल्याणक मनाया गया, और हर प्रत्येक प्रक्रिया में भगवान के साथ में सौधर्म इत्यादि इंद्र समेत हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन जब वह दीक्षा की ओर बढ़ते हैं, दीक्षा के लिए जब जंगल की ओर जाएंगे तो अकेले थोड़ा ही जाएंगे,
आप लोग बोलो कौन से देव हैं जो उनके साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो। अगर कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार है हो जाते हैं, उनको दीपावली को उठाने का गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? दीक्षा उठाने जो दान करने के लिए मनुष्य लोग तैयार हैं, इसलिए सबसे पहले मनुष्य पाली को उठाएंगे। जय हो संयम की जय हो, संयम धर्म की जय हो, जय आचार्य श्री की जय हो, जय बोलो परम पूज्य हारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो, और यही भगवान ऋषभदेव की जय हो। संजय जी, यही निर्णय ज्ञानमती माता जी ने भी दिया है कि हमारे आचार्यों के अनुसार यही बात कही गई है, जिनके अंदर संयम धारण करने की योग्यता है वही मनुष्यगण पहले पालकी उठाएंगे। समाधान होते ही महाराज आदिनाथ पालकी में बैठकर वन गमन कर जाते हैं। बैंड वाले बैंड लेकर के बैंड के साथ पंडाल की धर्म तीर्थ बैंड वाले आ जाएं। भगवान शिविकायाम तिष्ठ तिष्ठेति। चलिए आप। और पहले 7 कदम, पहले 7 कदम अरे पालकी में होके आगे लेकर के सभी लोग इस मंगल अवसर पर श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी भी माताजी से आशीर्वाद लेने पधारे। इस दौरान उन्हें संस्कृति संरक्षण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करते हुए उनके कर कमलों में ये कमेटी की ओर से एक छोटा सा सम्मान पत्र यहाँ प्रस्तुत है, उसका वाचन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि युगादि तीर्थ एवं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि महातीर्थ अयोध्या में 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक के अवसर पर गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि सर्वोच्च जैन साध्वी श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा व सानिध्य में भगवान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी के कर कमलों में सादर समर्पित करते हैं। संस्कृति संरक्षक उपाधि अलंकरण। एक बार जोरदार ताली के साथ हम अपने आए हुए अतिथि का यहाँ पर सम्मान करें और उनको हम यहाँ पर आज संस्कृति संरक्षक की उपाधि से सम्मानित करते हुए हमें गौरव है कि आप भारत माता के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में अपनी अहर्निश भूमिका निभाकर संपूर्ण भारतीय जनता की भावनाओं को साकार करते हुए हिंदुत्व की सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे महामना भगवान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी के कर कमलों में आपके द्वारा भारतीय संस्कृति के उन्नयन में महान योगदान देने हेतु हम आपको संस्कृति संरक्षक की उपाधि से अलंकृत करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हैं। भेंट करता पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी,
जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, श्री अमरचंद जी जैन सराफ टिकैत नगर जो इसके महामंत्री हैं, और श्री ऋषभ जी जैन फतेहपुर तहसील फतेहपुर जो इसके कोषाध्यक्ष हैं। इनकी ओर से आज ये प्रशस्ति पत्र भेंट करके हम हमारे नृत्य गोपाल दास जी का यहाँ पर सम्मान करके अत्यंत हर्ष गौरव का अनुभव करते हैं। वनगमन के पश्चात पूज्य आचार्य भगवंतों के कर कमलों से जिन बिंबों में दीक्षा संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की गयीं। दारसारं फलति शुभ फलम मोक्षनाकादि भेदम सेवम तेयम तदर्थ विबुध जनखगा यस्य चैव प्रभावा संगा जातो रतोयम त्रिभुवन महिता सोस्तु दिक्सोस्तु सोयम। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम ऋषभस्य वटवृक्ष दीक्षावृक्ष अत्र अवत्रवत्र संषट अत्र दिशिष्ट छट अत्र मम सन्नितो भवो षट दो इंद्र जाओ पीछे, दो इंद्र। दृढ़ोढ़ वैराग्य बरस्वराजम पुत्राय वा भूतति साक्षि दत्वा यच्छात्र धर्मं श्रित पंचभेदम दिशेस्तु साक्षादयस्य बिंबम स्वराज्य त्याग स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत। दानम च मुक्त्यंगमिति वक्तुम स एव देवो जिन बिंबेशः। भगवान ने दीक्षा से पहले जो दान दिया उस पर पुष्पांजलि। निष्क्रमणादो तीर्थंकर कृत महादान स्थापना पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने शिविका। चलिए ये हो गया। प्रतिमा अग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। अब जो है उदंग मुखा पूर्व मुखो तो वो वाम निविष्टवान पुतशिलो परिष्टाद प्रव्रजता निवृत्ति साधनोत्कः स एव देवो जिन बिंबेशः। अब यहाँ पर चंद्रकांत शिला पर पुष्पांजलि। तब कल्याणक के इस परम मांगलिक अवसर पर जहाँ एक ओर महाराजा आदिनाथ की दीक्षा क्रियाएं संपन्न हो रही थीं, वहीं ब्रह्मचारी जय कुमार जी वैजापुर महाराष्ट्र की भी क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हुई। प्रातःकाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी का केश लोंच भी संपन्न हुआ। भक्तों ने भक्ति भाव से उन्हें उपटन लगाया। लगाने के बाद सभी भक्त उन्हें पंडाल में लेकर आए और उनका पाद प्रक्षालन किया।
के पूर्व ब्रह्मचारी जय कुमार जी ने उपस्थित साधु संतों को श्रीफल भेंट किया और उनसे निवेदन किया। ओम ह्रीम आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के प्रतिनिधि उनके शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के श्री चरणों में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान हेतु श्रीफलम समर्पयामि। मैं आप सबको यह नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं मेरे से जो कुछ भी इस संसारिक जीवन में गलतियाँ हुई हो, और खास बात मेरे घर वालों से संयमी जीवन सव्य जीवा खमंतु में मित्ति में सर्वभूतेषु वैरमजन के नसी दी भाव उत्सुंग भय रोग रदी मर्दी जब अवसरे चतुर्गति में 84 लाख योनि में युक्त इस दुखी संसार में भ्रमण करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ। मैंने बहुत राग वियोग किया अथवा इच्छाओं की पूर्ति न होने पर द्वेष किया और कर्म संतति बढ़ाई। अब मैं इस कर्म संततियों को बुद्धिपूर्वक नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करने को उद्यत हुआ हूँ, क्योंकि कर्म संतति का विनाश दीक्षा में ही संभव है। अरहंतो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्या पाठकाश्चापि साधवो तव मंगलम साधवो तव मंगलम साधवो तव मंगलम। जब लो ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव ने भी पूर्व भाव में राजा सुविधि के पर्याय में क्षुल्लक दीक्षा धारण की थी। ओम नमो भगवते वडमानस ऋषिस्य जम चक्कम जलंतम गच्छै आयासम पायलम लोयाणम भूयाणम जय वा विवादे वा तंबणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा सवजीव सत्ताणम अपराजित भवतु रख रख स्वाहा। आचार्य श्री विपुल सागर जी के आदेश से आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। जय वा विवादे वा तंबणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा सवजीव सत्ताणम अपराजित भवतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवते वडमानस ऋषिस्य चक्कम जलंतम गच्छै आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जय वा विवादे वा तंबणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा सवजीव सत्ताणम अपराजित भवतु रख रख स्वाहा। नमोस्तु क्षुल्लक दीक्षायाम केशलोच क्रियायाम सिद्ध भक्ति का सर्गम करोम्याम। सब लोग बोले नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम चत्तारि मंगलम अरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरियंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पहुँचामि रंशरणं पहुँचामि शिक्षणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पहुँचामि जावरंताणं भयंताणं पज्वासं करेमि ताव कायं पावकमं दुश्चर्यं वत्सरामि कायोत्सर तो स्वामी हम जिनमरे तिथरे केवली अनंत इने नरपवर लोय मह्यवीरम ले महापण्णे लोय सुजो ये धम्मं तित्तं करे जने वंदे हरन्ते कितिसे 24 चैव केवलनो सम्मत्तनानदं सणवीरी सुमं तैवगणम अगुर्लघुमब्बावामटुगुणा होन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चरित्य सिद्धेया नाणम इदं शरणं या सिद्धे शीर्षाणमंसामि इच्छामन्ते सिद्धवती कावसको तस्सालोचेम समणान समदंसन समचाय जुत्ताणम अट्टवीय कम्म विपमुक्काणम अट्टगुण संपन्नाणम उड्डलोय मत्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम ताणागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सव सिद्धाणम सया नित्यकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुःखको कम्मखो बोइलाओ सुगई गौणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु क्षुल्लक दीक्षायाम केशलोच क्रिया योगी भक्ति काय सर्गम करोम्यहम नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सप्सावणं तत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम तत्तानि लोगोत्मा अरहंत लोगोत्मा सिद्ध लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्मा तत्तानि शरणं पवजामि अरहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि करेमि ताव कायं पावकमं निच्चरमोस्रामि नववर्ण नमोकार मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं वरहं अस्यावसा स्वाहा।
तोसामीयं जन्मरे तिथरे केवलियनन्तेने नरपवर लोय मह्य वीरम ले महापर्ण लोय सुजयदमं तित्तंकरेजने वंदे हरन्ते कितिस्से चौविसं चैव केवनो सम्मत्तनानदंसणे वीरी सुमं तैव वगहणम् अगुरुलगम अब्बावां अटगुणाहन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसणम्या सिद्धे शीर्षाणमंसामि इच्छामि बन्ते सिद्धवती का उसगो तस्सालोच्यं सम्मणान सम्मदंसण सम्मचायुताणम् अठवीयकम्यमुखाणम् अट्ठगुण संपन्नाणम् उड्डुलोये मध्यमी पहिठ्याणम् तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संजम सिद्धाणं चरित्र सिद्धाणम् अतीतानागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणं सव सिद्धाणं सयानिच्च कालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो वोइलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति ओम मध्यम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरं नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं 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 नमः। चलिए अब ये मंत्र गुरु ने मस्तक पर किया है। अब इनके दोनों हाथ में महाराज जी सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। अत क्षुल्लक दीक्षायां व्रतदान क्रियां सिद्ध भक्ति काय सर्गम करोम्याम काय सर नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम चत्तारि मंगलम अर्यंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत ओसामीयं जनवरे तिथरे के अनंतिने नरपवर लोय मह्य वीरम ले महापण्णे लोय सुजयरे धमं तित्तंकरे वंदे हरन्ते कितिस्से चौबीसं चैव केवनो सम्मत्तनानि दंसणे वीरी सुमं तैव वहणम् अगुरुलगम भावामटगुणावन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं दंसणं मे सिद्धे शीर्षाणमंसामि इच्छामि बन्ते सिद्धवती का उसगो तस्सालोच्यं सम्मणान सम्मदंस सम्मचारित जुताणम् अट्टवीयः कम्पिपमुखाणम् अट्टगुण संपन्नाणम् उड्डलोय मध्यमी पैठ्याणं तव सिद्धाणं न सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित्र सिद्धाणम् अतीतानागतवर्तमान कालत्य सिद्धाणं सब सिद्धाणं सयानिच कालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो वोइलाहो सुगैगमनं समाहिमनं जिनगुण संपत्ति ओम जम। नमोस्तु व्रत क्षुल्लक व्रतदान योग भक्ति योगी भक्ति काय सर्गम करोम्याम नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अनंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं भवजामि अनंत शरणं भवजामि सिद्ध शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवजामि द्वारंताणं भयवंताणं पज्वासं करेमि ताव कायं पावकमं दुच्चर्यं वत्सरामि कायोत्सर्ग। 11 प्रतिमा के व्रत दे रहे हैं जो माते बोल रही हैं। दंसण वैसा माय पोसय सच्चित राय भत्तेया बंबारंभ परिज्ञान मणमुदित देश विरदोया दंसण वैसा माय पोसय सच्चित राय भत्तेया बंबारंभ परिज्ञान मणमुदित देश विरदोया। दान कियायाम हताद्या नामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे क्षुल्लक दीक्षा व्रतदान क्रियां पूर्वाचार नुक्रम सकल कर्म छातम भाभुजास्तम शांति भक्ति काय सर्गम करोम्याम नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नवानमोकार संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
सहस्राष्टस्य पुरस्राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र इच्छांति शांति काल सगो रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय बाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणं ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा आत्मपवित्रीकरण समाज भक्ति वस्त्र दीजिए। दिन सागर छिलक इदं वस्त्रम ग्रहण ग्रहण। हैदराबाद के है ना। अब कटोरा लाओ कटोरा। अब कपूर चंद गौतम चंद जी महावीर जी काला भोजन पात्र पात्रम आहार पात्र दिन सागर छिलक कपूर चंद गौतम चंद महावीर जी काला पात्रम ग्रहण ग्रहण इति जपमालाम ग्रहण ग्रहण स्वाहा जपमालाम ग्रहण ग्रहण भोजन सागर छिलक जपमालाम ग्रहण ग्रहण। बोलिए आचार्य विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज की, आचार्य विशल सागर जी महाराज की, गणनी ज्ञानमती माता जी की, छुल्लक जिन सागर महाराज की। रणते सर्व परम प्रजान लक्षण समावती अनिचकालम मंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कम को बोइला। दीक्षा उपरांत ब्रह्मचारी जय कुमार जी का नामकरण किया गया और अब वे क्षुल्लक श्री जिन सागर जी के नाम से जाने जाएंगे। और आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के शिष्य आचार्य श्री भद्र बाहु सागर महाराज जी ने इनका नाम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणानुसार क्षुल्लक जिन सागर नाम दिया है। ये अपने नाम को सार्थक करें। संध्या काल की मनोरमा बेला में भक्त एक बार फिर प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। महाआरती का आयोजन हुआ और सभी भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों के बीच पंच परमेष्ठी भगवान की मंगल आरती उतारी। इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना। वो दुनिया में मात हजारों है, मेरी ज्ञानमती माँ का क्या कहना। दुनिया में मात हजारों है, माँ ज्ञानमती का क्या कहना। जय हो। झूमो भक्ति से, झूमेगो ओ साथ भी आरत सिर जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, आरती बाहुबली स्वामी। संध्या करके आरती कीजिए, अब सर बाहर पार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए कि मिल के भक्ति कर लो रे। बोलिए पटरुषि भगवान की। इस युग की मां सारथे, तू धर्म की प्राण है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तो गान है, चारे तू परिधान है। गरबा बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।
भद्रबाहु महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की। श्री आचार्य विशद सागर जी संग सहित है पधारे। श्री आचार्य विशद सागर जी संग सहित है पधारे। गुरु अनुकंपा पाने को हम गुरु के चरण पखारे। गुरु अनुकंपा पाने को हम गुरु के चरण पखारे। ओम नमो आहिरियाणम पदे। ओम नमो आहिरियाणम पद नमो कार्य मन भाया। उनकी आरती कर भक्तों का रोम रोम हर्षाया। बोलो बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की जय। बोलिए भद्रबाहु महाराज की। भद्रबाहु आचार्य पंच आचार्य का पालन करते हैं। भद्रबाहु आचार्य पंच आचार्य का पालन करते हैं। गुरु शिक्षा को जीवन में साकार सदा वे करते हैं। गुरु शिक्षा को जीवन में साकार सदा वे करते हैं। मुनि अनुसरण सागर संकी। मुनि अनुसरण सागर संगी भी है छत्र छाया। उनकी आरती कर भक्तों का रोम रोम हर्षाया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। जय हो। जय बोलिए आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज की। मुनि अनुसरण सागर जी महाराज की। भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की तीर्थ अयोध्या की धरती पर संग चतुर्विधि आया। तीर्थ अयोध्या की धरती पर संग चतुर्विधि आया। उनकी आरती कर भक्तों का रोम रोम हर्षाया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो सब गुरुओं की जय। जिनके हाथ में दीपक नहीं है एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लें। जिनके हाथों में दीपक नहीं है दोनों हाथ ऊपर कर लें और बोलो जय जय जय। बोलो बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। झुके हुए ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबसे प्राचीन है ज्ञानमती माता जी। ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबसे प्राचीन है ज्ञानमती माता जी। तीर्थ अयोध्या आज सजा है इनकी प्रेरणा से ही। तीर्थ अयोध्या आज सजा है इनकी प्रेरणा से ही। भारत गौरव गणनी प्रमुख को। भारत गौरव गणनी प्रमुख को जग ने शीश नमाया। उनकी आरती कर भक्तों का रोम रोम हर्षाया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 हो। आरती गुरुपद की, आरती गुरुपद की, संग चतुर्विद की। आरती गुरुपद की, आरती गुरुपद की। आरती गुरुपद की, आरती गुरुपद की, संग चतुर्विद की। आरती गुरुपद की, आरती गुरुपद की।
बोले ज्ञानवती माता जी की। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के कण कण को कर लो वंदन। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के कण कण को कर लो वंदन। गुरुपद एवं गुरु माता के चरणों में अभिवंदन। गुरुपद एवं गुरु माता के चरणों में अभिवंदन। करो चंदनामती सभी मिल, करो चंदनामती सभी मिल गुरुओं की आरती। आरती गुरुपद की, आरती गुरुपद की, संग चतुर्वेद की आरती गुरुपद की, आरती गुरुपद की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, 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 आरती गुरु माँ जय बोलिए आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की। ये दुनिया एक उपवन, ये दुनिया एक उपवन, उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये दुनिया एक उपवन, ये दुनिया एक उपवन, उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। आरती के बाद रंगशाला द्वारा भरत गाथा नामक अति सुंदर नाटिका का मंचन किया गया, जिसे उपस्थित भक्तों ने खूब सराहा। अजनाब वर्ष कहलाता था। कहीं कहीं इसके स्थान पर अजनाब खंड भी आता है। जब ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने इस देश के 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद धारण किया, तब उन्होंने इसका नाम भारत वर्ष कर दिया। जिस प्रकार जैन पुराणों में स्पष्ट शब्दों में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण माना है, उसी प्रकार हिंदू पुराणों में भी ऋषभदेव पुत्र भरत से ही इस देश का नामकरण स्वीकार किया है। वहां नाभिराय से मरुदेवी में ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ से भरत हुए। ऋषभ ने राजश्री भरत को प्रदान कर संन्यास ले लिया। दुष्यंत पुत्र भरत चंद्रवंश के शिरोमणि थे। उनके पूर्व इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश के हजारों राजाओं ने यहाँ शासन किया। उन राजाओं के काल में इस देश का नाम क्या था और क्या ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष के नामकरण का संबंध जोड़ने वाले ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाएंगे? किंतु यह तो किसी को भी अभिष्ट न होगा। अतः इस निर्विवाद तथ्य को स्वीकार करना ही होगा। हम देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, न कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य माता जी को संपूर्ण संघ सहित वंदामी वंदामी वंदामी। अरे भैया, अयोध्या की भूमि अत्यंत पावन है और इसका कण कण अति पवित्र है। यहाँ भूतकाल के 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और वर्तमान में काल दोष की वजह से ऋषभ देव सहित 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है इस भूमि पर भैया। अरे अरे रुको रुको भाई, कुछ तो मुझे भी बताने दो। हाँ हाँ, तो बताओ भैया, तुम भी बताओ। हाँ हाँ, तो सुनो, आने वाले भविष्य काल के 24 तीर्थंकर भी तो यहाँ अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं, पता है ना? हाँ हाँ, पता है पता है, अभी तुमने ही तो बताया मित्र। मित्र, इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ। तब इंद्र ने अयोध्या का निर्माण करते समय नगर की चारों दिशाओं में और नगर के मध्य में 5 देवालयों की रचना करके जिनायतनों का निर्माण किया और उसमें मूर्ति स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया। समझे? समझा मित्र, समझा। लेकिन मैंने सुना जब तीर्थंकर ऋषभ देव जी का जन्म होने वाला था तब किसी देव ने अयोध्या नगरी का निर्माण किया था। हाँ मित्र, वो कोई देव नहीं, सोधर्म इंद्र थे, जिन्होंने कुबेर को तीर्थंकर अनुकूल नगरी बसाने की आज्ञा दी और स्वयं भी उसमें योगदान दिया। सभी सामान स्वर्ग से अयोध्या लाया गया। नगरी भी स्वर्ग के देवों ने ही बसाई और इसी नगरी का सार्थक नाम अयोध्या था। अच्छा, जिस नगरी को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता था वही अयोध्या कहलाती थी। अयोध्या नगरी के बनने पर इंद्र ने नाभि राय व मरु देवी का अभिषेक करके पूजा की। फिर उन्होंने अपने लिए बने हुए महल में प्रवेश किया। वहीं पर तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव का जन्म हुआ। तो है ना अयोध्या अप्रतिम? चलो चलते हैं वहां पर। हाँ हाँ भैया, चलो चलो चलते हैं। आज शब्द जुबान पर समा नहीं रहे हैं। उस अयोध्या पावन नगरी में आज कदम है हमारे। बोलिए तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव की। थोड़ा और जोर से। चलते चलते महावीर तक आए हैं हम, है ना? तो वहां तक आवाज जाना चाहिए। आज भी अपनी प्रतीक्षा है उनके नंदीश्वर दीप में, उनके समो शरण में। बोलिए जिन शासन नायक भगवान महावीर की। क्या बात है। बिल्कुल अयोध्या की इस पावन पवित्र 3 मूर्ति बड़ा मंदिर में भगवान आदिनाथ की बड़ी प्रतिमा के चरणों में आप बैठे हैं और मिल रहा है आशीर्वाद संपूर्णता के साथ, हृदय से, वात्सल्य से हमारी माँ का। और माँ का वात्सल्य तो अद्भुत है, अद्भुत है। आपने एहसास किया होगा, महसूस किया होगा, उस वात्सल्य को हृदय के अंदर उतारा होगा। और माँ जब एक नहीं, माँ 2 है। एक के नाम से ज्ञान बरसता है, दूसरे के नाम से चंदन की खुशबू बरसती है। तो ऐसी माँ जिनके चरणों में, देखिए मैं कोई याद नहीं करती हूँ, मेरे भावों जो अंदर हैं माँ के प्रति, धर्म के प्रति मेरी आस्था है, प्रभु के प्रति शब्द बनकर आप तक पहुँचती है। तो ऐसी परम माँ यहाँ विराजमान है। देखिए हम तो अपना जीवन कितना धन्य मान रहे हैं ना? तो बोलिए परम पूज्य गणिनी आर्य का ज्ञान बरसाती ज्ञानमती माता जी की। देखिए माता जी तक आपकी आवाज गई और कल तो इतनी जोर जोर से आप सबको पीछे से आशीर्वाद मिलने वाला है, तो बहुत जोर से बोलिएगा। बोलिए माँ चंदनामती माता जी की। मैं माँ बोलती हूँ कि उनका स्नेह है, उनका ज्ञान का अमृत हमें माँ बनकर पोषित करता है, इसलिए वो माँ है। माता जी हैं, तपस्विनी हैं, महान साधिका हैं। तप के बल पर उन्होंने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करके हमें धर्म से, परंपरा से परिचित कराया। इतनी बड़ी माँ यहाँ अयोध्या में विराजमान है और विराजमान है साथ में। बोले आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज की।
सबका जयकारा है ना, क्योंकि सबका आशीर्वाद आप लेते हैं रोजाना यहाँ अयोध्या में। तो बोलिए हिम्मत सागर जी महाराज की। चलें आगे। आरिका संघ की, क्या बात है, समस्त मुनि संघ की, बहुत बढ़िया। अब आप भरत के अंदर इतना खो जाएंगे, इतना खो जाएंगे। कुछ चंद अंश हमने उतनी बड़ी महागाथा में से मंचन के लिए समेटे हैं, जिसे आप दिग्विजय यात्रा से यहाँ पंडाल से यहाँ तक आएगी आपके बीच में, और आप सब अयोध्यावासी उस दिग्विजय यात्रा के साथी बनेंगे। ठीक है, हम बहुत भक्ति, नृत्य और आनंद करते हुए दिग्विजय यात्रा को लेकर आएंगे। तो हम अब आगे लिए चलते हैं आपको उस भरत की दिग्विजय यात्रा की ओर, भरत के जीवन के उन वैराग्य के अंश की ओर, उन पलों की ओर। और आज इस भारत की ओर भी साथ में आपने देखा होगा। तो लीजिए हम आपके साथ मैं पुनः आपसे मुलाकात करती हूँ और परम पूज्य आरिका संघ, आरिका के चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा लिए मैं इस प्रस्तुति को मैंने सहेजा है। आप सोच रहे होंगे मैं एक बात भूल गई। भूली मैं? बताइए मैं क्या भूली? और जो मैं भूली हूं तो आप जयकारा लगाइए जोर से। यही आप सोच रहे होंगे कि मैं बिना सारथी के यहां से उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति लिए जा कैसे सकती हूँ। तो स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हमारे पीठाधीश, जो इस महान अयोध्या में महान कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए इस अयोध्या की परंपरा को जीवंत करने का माध्यम माता जी के माध्यम से बन रहे हैं। तो मैं ऐसे स्वामी जी के चरणों में, चलिए हम जोर से नमन बोलते हैं। बोलिए रविंद्र कीर्ति जी पीठाधीश स्वामी जी के चरणों में। चलें आगे चलते हैं। भरत की जय भी बोलना है, लेकिन हम आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। भैया, भगवान ऋषभ देव की महागाथा तो हम सब जानते हैं। हाँ, और उनके पुत्र भरत, बाहुबली, पुत्रिया ब्राह्मी, सुंदरी और सारे पुत्रों के बारे में भी हम जानते हैं। पर यहाँ अयोध्या में भगवान भरत जी की विशाल प्रतिमा बनी है। अब हमें तो उनके बारे में जानना है। अरे भैया, उनके जीवन के बारे में हमें बताओ ना कुछ। तो सुनो, पूज्य गणिनी आरिका माता श्री ज्ञानमती माता जी के इस सार्थक प्रयास को हम नमन करते हैं। ऋषभ पुत्र महाराजा भरत ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे। चलिए देखते हैं उनकी जीवन गाथा के कुछ स्वर्णिम पल। ऋषभ के पुत्र का भारत देश महान, चक्रवर्ती भरत का भारत देश महान है। ये अयोध्या पावन भूमि, जिस पर जग बलिहारी, पांचों तीर्थंकर की अवतारी, ये भूमि तारणहारी है। जन जन की मनहारी, अयोध्या पावन सबसे न्यारी। ऋषभ भरत और राम की भूमि जग में सबसे न्यारी है। मित्र, आज मैंने शहर में चर्चा सुनी है कि भरत जी ने अपने सेवकों के साथ अन्याय किया है। मित्र, ये बड़े लोग अन्याय भी करते हैं। मित्र, बड़े होने से मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। मित्र, बड़ा मतलब बड़ा। अरे, आदमी बड़ा दो प्रकार से होता है, एक चरित्र से और गुण से, दूसरा पद से और पैसे से, सत्ता और संपदा से। जो पद और पैसे से बड़े होते हैं वो अन्याय करते हैं, और जो गुण और चरित्र से बड़े होते हैं वे स्वप्न में भी किसी से अन्याय नहीं करते, बल्कि हमारी तुच्छ बुद्धि ज्ञानियों के सही न्याय को भी अन्याय समझती है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का ज्ञान कराता हूँ। मेरी तुच्छ बुद्धि? हाँ हाँ,
तुम देखो तो सही। अरे मित्र, तुम भी ना मानते नहीं हो। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। सम्राट भरत की जय हो, चक्रवर्ती भरत की जय हो, जय हो जय हो जय हो। कहो मेरे प्रिय प्रजाजनों, कैसे आना हुआ? राजन, बस वैसे ही। कहो, क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हो? जानना चाहते हो? निसंकोच होकर कहो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्षमा करिए महाराज, किंतु हे चक्रेश्वर, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। मेरे ही मन में क्यों, कई प्रजाजनों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आप घर में रहकर वैरागी किस तरह हैं। सभी ऐसा कहते हैं महाराज, आप इतने वैभव में रहकर भी निर्लिप्त रहते हैं। आप तो षटखंडाधिपति हैं। आपके 1 2 नहीं 96,000 रानियां हैं, फिर भी आप वैरागी कैसे हैं? अनंत वैभव भी है आपके पास। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हे राजन, जैसा कि सभी जानते हैं, आप नवनिधि और 14 रत्नों के स्वामी हैं। अयोध्या जैसी विशाल नगरी की आपकी राजधानी है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा आपकी सेवा में है, शरण में है। फिर भी क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हे भरतेश्वर, आपके पास 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और अपार संपदा है, असीमित वैभव है। आप इनके बीच में रहकर वैरागी कैसे हो सकते हैं? कृपया समाधान दीजिए, ऐसा संभव है क्या नाथ? हे राजन, मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या है, घर में रहकर भोग या योग, परंतु प्रजाजन का प्रश्न है कि आप घर में वैरागी कैसे हो सकते हैं? धन दौलत के ढेर लगे हैं, मुक्त रति के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाली रानियां हैं, सैकड़ों सेवक आपकी सेवा में हर पल तत्पर रहते हैं, फिर आप आत्मा में विचरण कैसे कर सकते हैं? हमें इसका समाधान चाहिए राजन। हे स्वामी, हमें क्षमा करिए, हम आपकी परीक्षा लेने नहीं आए। हम जानने आए हैं कि आपके जैसा वैराग्य भाव किस प्रकार आ सकता है। कृपया समझाइए ताकि हम भी ये मार्ग अपना सकें। हे बंधुवर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आप महल में प्रथम बार आए हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप पूरे महल का निरीक्षण कीजिए, बारीकी से प्रत्येक कारीगरी को देखिए और मन में चिंतन कीजिए। फिर आइए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। हे राजन, इतना बड़ा राजमहल मैं अकेले कैसे देखूंगा? इसमें तो मैं कहीं खो जाऊंगा।
बंधुवर, मैं आपके साथ एक सेवक भेज रहा हूं। बस आप ये तेल से भरा कटोरा अपने हाथ में ले लेने। राजन, तेल का कटोरा? इसका मुझे क्या करना है? किंतु एक प्रतिबंध है प्रियवर। आप निःसंकोच होकर पूरे महल को देखिए, परंतु आपके हाथ में जो तेल का कटोरा है उसमें से एक बूंद भी तेल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। और आपके साथ ये सेवक तलवार लेकर चलेगा। यदि एक बूंद भी तेल नीचे गिरता है तो ये सिपाही तलवार से आप पर वार करेगा और आपका सर धड़ से अलग कर देगा। हाँ, सर धड़ से अलग? हे राजेश्वर, जो आज्ञा राजेश्वर, मुझे आपका प्रतिबंध स्वीकार है। वाह, कितना आनंद आएगा। भरत महाराज का महल देखने को मिलेगा। आहा हा हा। अरे वाह, अरे देखो देखो तो कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। अरे अरे इधर तो देखो। अरे क्या तुम्हारा मन नहीं लुभा रही है? आहा, ओह, अरे इधर देखो देखो तो कितनी सुंदर सुंदर रमणियां घूम रही है महल में। और ये देखो नीचे कितने सारे हीरे मोती जवाहरात पड़े हैं। उठा लो जल्दी उठा लो। अरे नहीं, जरा शांत रहो। राजा भरत जी ने एक भी तेल की बूंद ना झलके इस बात पर जोर दिया है। मुझे कुछ नहीं देखना, मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पे रखने दो बस। अरे मित्र, देखो देखो, अब मजा आएगा। तेल के कटोरे में से बूंद तो गिरी ही होगी। बड़ा आया था महाराज से प्रश्न पूछने। हाँ, अरे देखो उधर देखो। कहिए बंधुवर, महल में क्या क्या देखा और सबसे अच्छा आपको क्या लगा? हे राजन, सच कहूं तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे सर पर तलवार जो लटक रही थी। मैं तो तेल से भरे इस पात्र को ही देखता रहा कि कहीं इसमें से तेल ना छलक जाए। क्या कहा? तुम महल में घूम कर आए और देखा कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? राजन, मुझे चिंता थी कि कहीं तेल ना गिर जाए। मुझे तो अपनी जान की चिंता थी। यदि मैं महल देखने में लग जाता, तेल गिर जाता और तेल गिरते ही मेरा सर धड़ से अलग हो जाता, जो मैं कदापि नहीं चाहूंगा। आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। सुनो बंधुवर, क्या तुम्हें प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? मैंने तो बता दिया है। हे राजन, आप क्या बताना चाह रहे हैं? सुनो बंधुवर, सैनिक की तलवार के समान हमारे ऊपर भी सदैव काल की तलवार लटकी हुई है। मुझे इसका आभास हर समय रहता है।
इसलिए मैं सबके बीच रहकर भी अपना ध्यान अपनी आत्मा की ओर रखता हूं। न जाने कब काल आ जाए और मुझसे मेरा राज्यादि छुड़ा कर ले जाए। इसलिए मैं गृहस्थ जीवन में भी सदैव अपने कर्तव्य पालन में लीन रहता हूं और निरंतर अपने आत्म तत्व का चिंतन करता रहता हूं। धन्य हो राजन, धन्य हो। मुझे मेरे ही नहीं, हम सब के प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हमें अपने जीवन का मर्म मिल गया है। हे स्वामी, धन्य हो, धन्य हो। बोलिए भरतेश्वर महाराज की। तो देखा मित्र, एक नगरवासी के माध्यम से सारी अयोध्या और षटखंड में रहने वाले प्राणियों ने धर्म का मर्म जाना था, कर्तव्य निष्ठा के साथ आत्म जागृति को जाना था, भोग में योग का मार्ग तथा राग में वीतरागता के बोध को जाना था। तभी से पुराणों में घोषित कर दिया गया था कि भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। जय हो, जय हो। जल में कमल सम निर्लिप्त भरतेश महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल
अब हम जुदा न होंगे संग युग गुजारने को दिल चाहता है तुमको निहारने को दिल चाहता है। मित्र, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को किसी भी समय तज सकता है। महाराज अपने राजभवन में आईने के सामने बैठे हैं। आईने में अपना मुख निहार रहे हैं। तभी उन्हें अपने शीश में एक सफेद बाल दिखाई पड़ता है। वे विचारमग्न हो जाते हैं और वैराग्य पथ पर अग्रसर होने हेतु तत्पर हो जाते हैं। उनके अंतर्मन में अपनी आत्म कल्याण की भावना बलवती होने लगती है। अरे मित्र, देखो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? अरे देखो मित्र, भरत महाराज तो वैराग्य की भावना भा रहे हैं। अपने कक्ष में बैठकर कुछ सोच रहे हैं। चलो चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो चलो। इस रूप को पाने से पहले दुख भव के सहे 9 माह कष्ट सहा उदर में प्रभु कहो किससे कहे अब नहीं सहना है मुझको इस जगत की वेदना। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह तीर्थंकर आदिनाथ का तप कल्याणक मनाते हुए भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। परिसर में मौजूद हर एक भक्त ने वैराग्य के इन परम पुनीत दृश्यों की भूरी भूरी अनुमोदना की। आज के इस अंक को हमें यही विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे ज्ञान कल्याणक की झलकियों के साथ। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।